हाँ, नेक्स्ट आप लिखो, हम लोग आगे बढ़ते उसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। हाँ ठीक है, बात नहीं प्लीज। नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, या तो आप इसको ये बोल सकते हो कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे भी आप ब्रैकेट मेंशन कर लो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहले आप 10 मिनट सुन लो फिर लिखना, ये हेडिंग लिख लो बस आप, ठीक है ना, मैं लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है। बस हेडिंग लिख के छोड़ दो आप, मैं लिखवाऊंगा फिर लिखना आगे आप। लिख गया ना सभी का? लिख गया? बोलो, ठीक है। अब 10 मिनट सुन लो पूरा, फिर मैं लिखवाऊंगा फिर लिखना, अपने में लिखना गया, ठीक है ना। यहां देखो हमारे पास, मान लो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का निकाल रहे थे, क्लियर रहेगा ना। अब हमारे पास क्या करना है, कोई भी एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वहां पे एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर फोर्स कितना आएगा, ये निकालना अपने को, क्लियर रहेगा। आप ये देखो, मान लो ये कोई रीजन है, यहाँ पे सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, आउटसाइड द प्लेन हो सकती है, इनसाइड द प्लेन, मैंने बोलिया कि इनसाइड द प्लेन है, इतना क्लियर रहेगा, बोलो, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल होता है, चलो अभी हम इनसाइड द प्लेन न लेकर के, मान लो हम, चलो अभी यही प्लेन ले रहे, देखो यहाँ पे मान लो आपके पास ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू का, ठीक है। मान लो कि ये इस साइड से मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, ठीक है ना। और मान लो कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हम कोई एक जनरल एंगल बोल दे रहे हैं, मान लो कि थीटा पे है। व्हाट इज थीटा, बोलो, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, इतना क्लियर है। क्यों, इज चार्ज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, v इज मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अभी हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, हो सकता है निगेटिव भी हो जाए, इतना क्लियर रहेगा ना। अब ये चार्ज है, इसका कुछ मास तो होगा ही, मान लो चलो मास स्मॉल m होगा, इतना क्लियर है, बोलो। तो होगा क्या कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या आता है, बोलो, एक फोर्स आता है, इतना क्लियर रहेगा ना। जो उस फोर्स की वैल्यू होती है उसको आप ऐसे लिखते हो, वेक्टर F इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, इतना क्लियर रहेगा क्या। V क्रॉस B मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। और सुनो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर V और B के बीच एंगल थीटा है, जैसे आपने मेंशन किया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो QVB साइन थीटा, और n कैप आप यूज करते हो टू शो द डायरेक्शन, n कैप कैसे करेगा, बोलो, डायरेक्शन को शो करेगा, इतना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। तो आज से अब आप याद रखोगे कि कोई भी अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना आएगा, बोलो, QVB साइन थीटा, और n कैप, व्हाट इज n कैप, टू शो द डायरेक्शन, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। तो एक तो फॉर्मूला हो गया फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिज्म का पूरे सबसे इजी पोर्शन यही वाला है, क्लियर रहेगा ना। वेयर Q इज चार्ज, V इज वेलोसिटी, B इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, इतना क्लियर है क्या, बोलो, इतना क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अब आते हैं कि अब आपने बोला कि इस फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है,
ठीक है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है ना। मान लो भी हम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बोलो अपने से, बोलो कहां पर है डायरेक्शन। तो इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, कहां पर आएगी बोलो, v क्रॉस b। और v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, या a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे थे आप, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये बोल रहे ना कैसे निकालते हो, v से लेकर b तक अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहां पर आएगा, वही क्या हो जाएगा, v क्रॉस b का डायरेक्शन। देखो तो v से b तक आपने कर्ल किया, थंब कहां पे आए, आउटसाइड द प्लेन। तो इस फोर्स का डायरेक्शन कहां पे आएगा बोलो, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, मान लो v यहां होता, b यहां होता, कैसे आता, इनसाइड द प्लेन। या कैसे भी निकालना पड़ेगा आपको, तो क्या करोगे हमेशा आप v से लेकर के b तक अपनी राइट हैंड की चारों फिंगर्स को कर्ल करो, थंब से क्या आएगा बोलो, डायरेक्शन आएगा। ये वैलिड है फॉर पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए बोलो, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब मान लो नेगेटिव का क्या करोगे आप, उसकी रिवर्स कर देना आप, क्लियर रहेगा ना। जैसे मान लो यहां कर दिए माइनस क्यू, तो v क्रॉस b आएगा आउटसाइड द प्लेन, अगर हो जाएगा माइनस क्यू क्या करोगे आप, इनसाइड कर देना, क्लियर रहेगा इतना। तो फॉर ए पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स F, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, दैट्स इट। कितना क्लियर रहेगा, कितना निकाल लोगे आप, बोलो। ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, कितना क्लियर हो, क्या तो हो गया फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, इतना क्लियर रहेगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने डायरेक्शन इसमें मेंशन भी कर दे रहा हूं, कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। कितना क्लियर रहेगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव क्या करोगे आप, रिवर्स कर देना, कितना क्लियर रहेगा, बोलो। अब क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन थीटा, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसकी अलग अलग मोशन आती है, ठीक है ना, वो देखो। तो हम एक ऐसे बोल दे रहे हैं कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो पहला केस क्या है, अगर हम केस 1 मान ले रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, अपने से बोलना ये फोर्स की वैल्यू कितना आएगी, बोलो। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, साइन 90 प्लस 90 0, ठीक है ना। तो फोर्स क्या आएगा बोलो, 0 आएगा, इतना क्लियर रहेगा ना। तो याद रखना आप कि जब थीटा मतलब जब ये मान लो क्यों चार्ज पार्टिकल रहा, इधर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी है और बी भी है, ठीक है, मतलब बी भी इसी साइड है, मतलब एंगल 0 है, ठीक है, या V और B एंटी पैरेलल हो जाए 180 एंगल पे, ठीक है। तो आप याद रखना जो पाथ होगा इस चार्ज पार्टिकल का कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन होगा, इतना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हो या कितना हो बोलो 180 डिग्री हो, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा बोलो, अपने से स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। ये हो गया पहला केस, ठीक है ना। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, बात नहीं करो प्लीज। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, केस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए बोलो, 90 डिग्री हो जाए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मींस होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ऐसा करो आप लिख लो, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट ना पूरा ही लिख दूंगा एक साथ, ठीक है ना, इसमें पूरा आ नहीं पाएगा, ठीक है। वैसा करो आप एक हेडिंग लिखो सिंपल सी वाली, मैं कुछ बोल रहा हूं फिर ये फॉर्मूला लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखो आप, फिर इकट्ठा मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो बोलें,
लिखो इसमें, ये हेडिंग लिख गया ना सभी का, लिख गया हेडिंग सभी का, लिखो इसमें, लिख लो पहले फिर बोलता हूं। लिखो कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ऐसे वेक्टर भी लिखना चाहे तो ठीक है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इतना लिखा, बोलो आगे लिखो। सच दैट वेक्टर v, इसको हम वेलोसिटी बोल रहे थे ठीक है ना, सच दैट वेक्टर v makes an angle theta, makes an angle theta with vector b, makes an angle theta with vector b। कितना लिखा? then the magnetic force experienced by, then the magnetic force experienced by, then the magnetic force experienced by the charge particle, then the magnetic force experienced by the charge particle is given as f is equal to, ये लिख लो फार्मूला आप ठीक है ना, ये डायग्राम मेंशन कर लो और ये फार्मूला आप मेंशन करो, यहां तक लिखना बस आप पहले, ये डायग्राम मेंशन करके बस जस्ट ये फार्मूला लिखना बस आप। ये डायग्राम, ये फार्मूला बस लिखना है इतना। लिख गया? लिख गया सभी का? नेक्स्ट आप लिखो इसी में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F, लिखो नेक्स्ट आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ब्रैकेट में वेक्टर F लिखना आप। बोले इसमें, लिखो इसमें डायरेक्शन ऑफ, लिखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F, जिसको आप बोले मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F इज गिवन बाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V क्रॉस B, is given by cross product of V and V, like vector V cross B, ठीक है ना, and by using right hand thumb rule, and by using right hand thumb rule। लिख गया इतना? लिख गया ना सभी का? बोलो लिख गया ना सभी का? ठीक है, आप नेक्स्ट ऐसे लिख लो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। दोबारा से आप मेंशन कर लो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। लिखा? इसमें लिखो आप ऐसे करके लिखो आप, बोले इसमें, लिखो इसमें थीटा कैन वेरी, लिखो इसमें थीटा कैन वेरी
थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, थीटा सॉरी 0 डिग्री टू 180 डिग्री ऐसे लिखना। थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, ये थीटा जिसको आप बोल रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, ठीक है ना। देयर आर फोर पॉसिबल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, देयर आर फोर पॉसिबल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बोलो अब इसमें केस फर्स्ट लिखो आप, इसमें केस फर्स्ट लिखो आप, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। राइट डाउन केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप मेंशन कर लो बस, ठीक है ना, कि F0 आएगा, ठीक है। पाथ कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, F इक्वल टू 0, ठीक है, चाहे इस तरीके से हो क्या इस तरीके से हो, दोनों केस में पाथ कैसा होगा बोलो, 0 होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन होगा, 4 0 आएगा, ठीक है। केस फर्स्ट क्लियर रहेगा ना। तो अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 हुआ या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो फोर्स कितना आएगा बोलो, 0 होगा। पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, ये पूछता है उसमें, ठीक है ना, आपको पार्टिकल का पाथ निकालना पड़ेगा, तो कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट पाथ होगा। इतना क्लियर रहेगा। डायरेक्शन आप निकाल लोगे, v क्रॉस v कर देना फॉर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव के लिए उसके आप रिवर्स कर देना, क्लियर रहेगा ना। बोलो ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो इसमें, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ऐसे लिखना, केस 2 करना, ठीक है ना। चलो इसमें केस 2 मेंशन करो आप, ऐसे केस 2, केस 2 लिखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आप लिखो, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड लिख गया। देखो ट्रांसवर्स मींस ये होता है कि एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए बोलो, 0 हो जाए। कितना क्लियर रहेगा वो निकालना है करके, क्लियर रहेगा ना। देखो यहाँ पे तो केस 2 में हम बोल रहे हैं कि थीटा इज इक्वल क्या है बोलो, 90 डिग्री, क्लियर रहेगा ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 मीन्स एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है बोलो, 90 डिग्री है। इतना क्लियर रहेगा ना। आप ये समझो, मान लो कोई एक रीजन है, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन के अंदर है, और मान लो कि चार्ज पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी v, और इस चार्ज पार्टिकल, चलो ऐसे समझो आप, ये रहा q, ये मान लो इस साइड मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इसका कुछ मास रहेगा, ठीक है। इस रीजन में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, b क्या है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर है, इनसाइड द प्लेन है। कितना क्लियर रहेगा बोलो, कितना क्लियर रहेगा, ठीक। अब सुनना ध्यान से, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स कितना आएगा बोलो, फोर्स हो जाएगा
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, ऐसे ही आएगा। साइन 90 मीन्स कितना हो गया, क्यू वी बी। तो फोर्स कितना हो गया बोलो, क्यू वी बी। कितना क्लियर रहेगा ना, क्यू वी बी। अब जब एंगल 90 डिग्री होगा तो आप याद रखना फोर्स कितना आएगा, क्यू वी बी आएगा। और इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में जो चार्ज होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा, विल परफॉर्म, चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। चार्ज पार्टिकल कैसी मोशन करेगा बोलो, सर्कुलर मोशन करेगा। कितना क्लियर रहेगा ना, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इतना बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। कितना क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स आने वाला, दिस मैग्नेटिक फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर रहेगा, ये हो गया। आपने बोला कि ऐसे देखो, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनसाइड द प्लेन है, ये मान लो इसका सेंटर सी, तो इसका कुछ क्या आएगा, इसका कुछ आएगा रेडियस, आर क्या है बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल। कितना क्लियर रहेगा। अब रेडियस कैसे निकालोगे, जो आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स आया ना, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी बी, यही किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब अगर इसका v इज वेलोसिटी और इस पार्टिकल का मास m है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना क्लियर रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, यहां से r निकल आएगा, देखो v कट जाएगा, ठीक है ना, तो r इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू वी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ये निकला रेडियस। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा m इंटू वी क्या होता है बोलो, m इंटू वी को आप बोल रहे थे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसको आप p से लिख रहे थे, याद आया। तो इसको आप p इज इक्वल टू m इंटू वी बोलते हो। p है क्या, p को आप बोलते हो लीनियर मोमेंटम, याद आया, ये पढ़ा हुआ था। एक आपने फॉर्मूला और पढ़ा होगा, अगर आप याद करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपने बोला था वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ऊपर नीचे आप m से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन जाएगा m इंटू वी का स्क्वायर, मीन्स इसको आप बोल रहे थे p स्क्वायर अपॉन 2m। याद आया क्या। तो कहने का मतलब ये है कि p के प्लेस पर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। डाउट है क्या किसी को, लिख सकते हैं ना। तो जो आपका r का फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा बोलो, तो r इज इक्वल टू, चाहे आप लिखो एम वी अपान क्यू बी, या इसको आप लिख सकते हो p अपान क्यू बी, ठीक है ना, या इसी को आप लिख सकते हो √2m के ई अपान में क्या आएगा बोलो, क्यू बी। सभी का मीनिंग सेम है। कितना क्लियर है क्या। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है, ठीक है ना। एम वी अपान क्यू बी, मोमेंटम अपान क्यू बी, √2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। कितना क्लियर है क्या बोलो। ये हो गई रेडियस, ठीक है ना। सेकेंड आपको क्या निकालना है, सेकेंड आपको निकालना है, अभी और सुनो आप, इतना क्लियर हुए क्या, इतना क्लियर हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इसी में एक फॉर्मूला और बनता है, ठीक है ना, ऐसे, if the charge particle is brought in motion from rest with an accelerating potential,
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मान लो हम बोल रहे हैं कि v एक्सेलरेटिंग, बाद में लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा पूरा डिटेल, ठीक है ना। बस इसे आप याद रखना, अगर आपने चार्ज पार्टिकल को कोई एक पोटेंशियल देके एक्सेलरेट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, तो आप याद रखना कि उस केस में जो एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसको इन डिटेल, क्लियर रहेगा। तो अभी आप याद रखना बस कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज का, तो चार्ज गिवन रहेगा चार्ज पार्टिकल का, मल्टीप्लाइड बाई वी एक्सेलरेटिंग, एसीसी मींस क्या बोलो, वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, कितना क्लियर रहेगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q इंटू हम लिखेंगे Q इंटू डेल्टा वी, क्लियर रहेगा ना, वेयर Q इज चार्ज पार्टिकल का, ये क्या है बोलो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये वोल्ट में गिवन रहेगा, कितना क्लियर रहेगा ना, यही तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके आएगा, क्लियर रहेगा इतना, क्लियर रहेगा इतना, ठीक है। अब देखो जहां पे के लिखा हुआ है, के के प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, देखो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, 2m और के के प्लेस पे आप लिख सकते हो Q इंटू वी एक्सिलरेटिंग, और यहां पे नीचे QB है ही, डाउट है क्या इतना, बोलो। अब देखो ध्यान से, इस Q को रूट के अंदर ले जाओ, स्क्वायर रूट के, Q स्क्वायर जाएगा ना, बोलो Q स्क्वायर जाएगा तो एक Q नीचे बच जाएगा, एक कट जाएगा, तो इसको आप एक और फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू रूट 2m v एक्सिलरेटिंग, और हाँ क्यों नहीं कटेगा क्या, हाँ रूट के अंदर ले जाओ क्या जाएगा, क्यों स्क्वायर भी स्क्वायर जाएगा ना, ये देखो एक बार चेक करना, ठीक है ना, क्या चीज, हाँ ठीक है ना, सही बोल रहे हो आप, क्यों आएगा केवल, इतना क्लियर है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप ना रूट के अंदर लिख सकते हो एक क्यों को, और इसको आप बाहर लिखा रहने दो, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म भी कहीं कहीं लिखा होता है, सबका मतलब एक ही है बट लिखा होता है, क्लियर रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है इसको, क्लियर रहेगा इतना, ये सारे फार्मूले उसी सीक्वेंस में, ये फार्मूला चाहे आप यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे आप याद रखो, क्लियर रहेगा इतना, बोलो। तो ये हो गई रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो, पहला निकला पैरामीटर। सेकेंड आपको निकालना होगा इसी में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वो कैसे निकालोगे बोलो, टाइम पीरियड मींस होता है इस चार्ज पार्टिकल को एक राउंड पूरा चलने में लगा हुआ टाइम, कितना क्लियर रहेगा, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालो कैसे बोलो अपने से, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, टाइम पीरियड मान लो कैपिटल टी से लिख रहा हूं, कैसे निकालोगे बोलो, टी इज इक्वल टू होता है टोटल उसने कितना चला लेंथ, एक राउंड में कितना चलेगा बोलो अपने से, 2 पाई आर, कैसे लेगा 2 पाई आर, उसका पूरा सरकमफेरेंस, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, उसने पूरा लेंथ कवर किया 2 पाई इंटू रेडियस, उसकी सरकमफेरेंस डिवाइड बाई किस स्पीड से चल रहा है बोलो, v से चल रहा है, तो v से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो v इज इक्वल टू है क्या, v इज इक्वल टू आप कहीं से देख सकते हो, देखो यहां से बन जाएगा v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपान एम, कितना आएगा क्यू बी आर अपान एम, क्यू बी आर और एम ऊपर चल, देखो आर कट जाएगा, तो t का फॉर्मूला 2 पाई एम अपान क्यू बी भी आएगा, कितना क्लियर रहेगा ना, ये हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हो गया तो आपने पढ़ा होगा t इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, 2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई अपान टी मीन्स 2 पाई, और टी प्लेस पे क्या है 2 पाई एम, और ये क्यू बी ऊपर, ठीक है इतना, तो ओमेगा कितना आएगा बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपान एम। डाउट है क्या किसी को इसमें, डाउट है क्या किसी को,
इतना क्लियर हुए? ठीक है, रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एंगुलर लाइक ओमेगा हो गया। ठीक है, इतना। अब याद रखना कि एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको कन्वर्ट करोगे, मैंने एक लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें निकालना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। जो V से मूव कर रहा है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी। ठीक है, तो तुम अपने से आप निकाल लोगे। K इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी K, वो कैसे निकालोगे बोलो? उसके लिए तो आप सिंपल से करना है कि K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है ना, V है कितना बोलो? V इज क्यू बी आर अपान m, V इज क्यू बी आर अपान m, यहां पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, V के प्लेस पे क्यू बी आर अपान m का होल स्क्वायर, यहां से क्यू बी आर अपान m। ठीक है, इसको स्क्वायर करना और सिंप्लीफाई करना, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, देखो एक m ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर बच जाएगा पूरा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा m। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है ना, जिस तरीके से भी आप याद रखो, आपको डायरेक्ट वहां क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्लियर रहेगा ना? इसको आप पूरा लिख लो एक बारी। ये केस 2 है। ठीक है ना, जब एंगल क्या है बोलो? 90 डिग्री है। ये सबसे इजी वाला पोर्शन है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का मतलब बहुत इजी, मल्टीप्लाई करना है बस। अपने से आप लिख लेना प्लीज। ठीक है ना, वेयर आर इज रेडियस, एम मास, क्यू चार्ज, वी इज वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट लिखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल तो लिखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। लिख गया? चलो चलो ठीक है, आप देखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। सुन लो फिर करना प्लीज। ठीक है ना, इसका आप न्यूमेरिकल्स करो डायरेक्ट। ठीक है, देखो आपके पास मान लो एक कोई भी रीजन है। ठीक है, मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है। इनसाइड प्लेन मींस ये मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लो इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलो? बी है। ठीक है ना, इस पेन ने करके ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, पूरा फील्ड है ऐसे समझो आप। इस रीजन में मान लो कि फील्ड है इनसाइड द प्लेन। ठीक, इतना बात नहीं प्लीज। ठीक है, सुन लो पहले फिर करना प्लीज, वरना न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। ये क्या है? बी है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बी दिया हुआ है, डायरेक्शन मान लो कि इनसाइड द प्लेन है। ठीक, इतना। अब सुनना ध्यान से, अब हमारे पास मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, मान लो ये क्यू चार्ज का, एम मास का कोई भी चार्ज पार्टिकल है। चलो मान लो कि ये थीटा एंगल पे इंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड बी में। इतना क्लियर रहेगा ना? थीटा एंगल पे v की स्पीड से मान लो इंटर कर रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। कितना क्लियर रहेगा? तो अब करेगा क्या बोलो? मैग्नेटिक फील्ड और v होंगे तो परपेंडिकुलर ही, ये इनसाइड द प्लेन है तो प्लेन में ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, देखो ऐसे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, फिर क्या करेगा? जितने एंगल पे आपने इसको एंट्री कराया हुआ था उतने एंगल पे यहां पर निकलता है विद द सेम स्पीड v।
इतना क्लियर है? थीटा क्या है? जितने एंगल पर आपने चार्ज पार्टिकल को इंटर कराया इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, ठीक है ना, फिर इसने क्या किया, ये पूरा ऐसे हाफ एक सर्कल बनाया, फिर बाहर निकल रहा है उसी सेम एंगल थीटा पे। इतना क्लियर है क्या? बोलो। अब देखो, जो पहला चीज आपको निकालना पड़ेगा यहां पे, वो निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ टोटल एंगल बोलो या एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन इस चार्ज पार्टिकल का, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन आपने पढ़ा ही होगा, बोलो क्या होता है? अच्छा भाई नहीं पढ़े हो, ठीक है ना, कोई नहीं, कोई नहीं, याद कर लो। एंगल ऑफ डेविएशन मींस होता है इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। क्या होता है बोलो? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। ये आपने पढ़ा रहा होगा क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट, क्लियर रहेगा ना। वरना आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 11th में, वरना आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में क्लास 11th में, ठीक है, जहां पे आप याद कर सको, क्लियर रहेगा। और ध्यान सुनना, अपने से बोलना ये थीटा पे गया था, ठीक है ना, तो ये एंगल तो थीटा ही हो गया अगर यहां देखो आप, और थीटा पे यहां निकला हुआ है, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया बोलो अपने से? देखो थीटा ये बनेगा, इतने पे निकला, कितना हो गया? 2 थीटा। कितना हो गया? 2 थीटा। तो आप बोलोगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? 2 थीटा। पहला आपको ये निकालना पड़ेगा। आपको गिवन रहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो इंटर कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, मान लो इंटर कर रहा है 30 डिग्री एंगल पे, डेविएशन कितना आएगा बोलो? आएगा 2 थीटा। कितना क्लियर रहेगा? बोलो। तुम लोग क्या कर रहे हो, दोनों क्या बना रहे हो? समझ पाए ना? वो मेंशन रहेगा, मान लो दिया रहे 60 डिग्री पे इंटर कर रहा है, कितना आएगा डेविएशन? 2 टाइम्स हाफ। 45 गिवन है, डेविएशन कितना आएगा? 90 डिग्री। निकाल लोगे ना? बोलो। ठीक, ये हो गया। सेकेंड आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि टाइम स्पेंड बाई चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब ना वैसे अलग से नहीं पढ़ाया था, मतलब ये आप इसको जानते हो, कॉमन सेंस से निकाल लोगे मैथमेटिक्स यूज करके, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूं ताकि एक बार देखो निकालना कैसे, क्लियर रहेगा ना। इसको नहीं पढ़ाऊंगा तब भी आप क्वेश्चन में करके इसको आपको आना चाहिए था, मतलब अपने से खुद से, क्लियर है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है तो, ठीक है ना। अपने से बोलो आप, इस चार्ज पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम बिताया, ये निकालना आपको। टाइम स्पेंड बाई चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। बोलो अपने से। आपको निकालना यह है कि ये चार्ज पार्टिकल कितने टाइम तक इस फील्ड बी में रहा, कितने टाइम तक रहा, इस वाले पाथ तक रहा ना। बोलो, ये पाथ है क्या? सेमी सर्कुलर पाथ है। कितने एंगल का पाथ है बोलो? आप बोल रहे हो कि 2 थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये नहीं कर रहा है, बोलो। तो ऐसे समझो आप, जब एक चार्ज पार्टिकल पूरा जब एक रिवोल्यूशन करता है, टाइम कितना लगता है बोलो? टी लगता है। जब पूरा चार्ज पार्टिकल एक रिवोल्यूशन करेगा, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 2 पाई चलता है, मतलब 2 पाई क्या है? टाइम पीरियड है, ये नहीं होता है। 2 पाई मीन्स एक राउंड चलने में कितना लगेगा? 2 पाई चलेगा वो, ठीक है ना। टाइम को क्या बोलते हो आप? टी बोलते हो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि यूनिट एंगल में आएगा टी अपान 2 पाई, ये नहीं आएगा। बोलो, इतना क्लियर हुए? मतलब 2 पाई अगर चलता टाइम लगता है टी, अगर यूनिट चल रहा है कितना लगेगा? टी अपान 2 पाई लगेगा, ठीक है। अब यहां पे कितना चल रहा है बोलो? यहां पे चलना पड़ेगा उसको। आप ऐसे समझो, ये पूरा एक सर्कल बनेगा, देखो ध्यान से, ये पूरा ऐसे आप चाहे मिला दो आप, इस सर्कल का सेंटर यहां पे कहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसे यहां पे कहीं आएगा, और ये वाला एंगल आ रहा है बोलो 2 थीटा। क्लियर रहेगा ना? ये है इसकी रेडियस, ऐसे बनती है कुल मिला के,
ठीक है इतना। तो 2 पाई चलने में टाइम लगता है कैपिटल टी, इसमें टी अपॉन 2 पाई चला कितना है बोलो 2 थीटा चला हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा बोलना अपने से 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 थीटा चलने में टाइम लग जाएगा टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा, याद रहेगा। तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो टाइम स्पेंड करेगा, मान लो कि टी डैश हम बोल रहे हैं, वो हो जाएगा टी इंटू 2 पाई अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 पाई, या 2 पाई को आप 360 डिग्री भी कहीं कहीं लिख सकते हो आप। इतना क्लियर रहेगा ना। तो पहला क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिविएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जितने एंगल पे एंटर किया होगा उसके आप डबल कर देना, ठीक है ना। सेकंड क्या निकालना पड़ेगा, कितना टाइम स्पेंड किया उस चार्ज पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कैसे निकालोगे, टोटल टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा गिवन रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी। इतना क्लियर रहेगा ना। ये हो गया टाइम स्पेंड, ठीक है ना। सेकेंड आपको निकालना, इसमें थर्ड आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बोलो अपने से। डिस्प्लेसमेंट मींस जहां से इंटर किया था और जहां पे निकल रहा था वो पाथ, बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। ये रेडियस आर है, बोलो अपने से। मान लो ये यहां से एंटर किया था, बी यहां से निकल रहा था, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, ए बी आएगा ना। ए बी कैसे निकालोगे, मान लो ये सेंटर है इसका, कैसे निकालोगे बोलना अपने से भी। ये एंगल थीटा बनेगा हाफ, ये भी थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो ये आएगी आर कॉस थीटा, कितना आएगा आर साइन थीटा, ये कितना आएगा आर साइन थीटा, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 2 आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया चार्ज पार्टिकल का 2 आर साइन थीटा। तो आपको ये 3 चीज निकालना पड़ेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा। लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड की एक कुछ रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, इतना क्लियर रहेगा बोलो। ये 3 पैरामीटर निकालने होंगे हमेशा, ठीक है ना। अब ये थीटा लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा एक वर्ड एंगल ऑफ एंट्रेंस। एंगल ऑफ एंट्रेंस मींस कितने एंगल पे इंटर कर रहा था, डबल कर देना डेविएशन आ जाएगा। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, लाइक टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा अपॉन 2 पाई कर देना, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना, ठीक है। और क्या बचा, इतना क्लियर हो गया, इतना कर लोगे आप बोलो, ठीक है। एक और केस देख लो बस, फिर हम लोग उसमें आते हैं इसमें, ठीक है ना। इतना क्लियर रहोगे ना, ठीक। अब यहाँ पे देखना, अब अगर कोई एक, इसको अलग से ही आप लिखना ऐसे नोट करके, ठीक है ना। ऐसे समझो, इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field region, ठीक है ना, from magnetic field free region। अगर एक चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, कहां से, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां से कहां इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। पहले सुन लो फिर करना प्लीज, ठीक है ना। देखो आपके पास मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, चलो हम बोल रहे हैं कि मान लो डी है इसकी विड्थ, कितना है बोलो, डी विड्थ, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन गिवन है, ऐसे आप समझो, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था क्यू ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। ये रीजन मान लो कि ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड V गिवन है इस रीजन में, ये क्या शो कर रहा है बोलो, B शो कर रहा है, इतना क्लियर रहेगा ना। अब ध्यान सुनना फिर करना प्लीज, ठीक है। तो अब होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द, अब देखो अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में,
तो उसका पाथ कैसे आएगा बोलो, सर्कुलर पाथ आएगा, मतलब उसका कुछ रेडियस बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें 3 केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखना कि एक पहला केस ये है कि इफ जो रेडियस है, रेडियस मींस ये चार्ज पार्टिकल जो परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, उसकी रेडियस अगर d से छोटी हो जाए, d मींस विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बोलो, ये है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितने विड्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, इतना क्लियर रहेगा ना, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर रेडियस ऑफ सर्कल d से छोटा हो जाए, ठीक है ना, तो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल विल नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, आप बोल सकते हो, देखो एक प्लेट ये है, इसको आप बोल सकते हो अपोजिट प्लेट, अपोजिट प्लेट। तो अब अगर r d से छोटा हो जाए, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल जो बनेगा d से छोटा हो जाए, तो इसमें आप क्या बोलोगे, चार्ज विल स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, ठीक है ना, चार्ज को स्ट्राइक करेगा, एंड इट विल कंप्लीट द सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे जाएगा स्ट्राइक करके लौट आएगा, ठीक, इतना बोलो, सॉरी स्ट्राइक नहीं, डज नॉट, चार्ज विल नॉट स्ट्राइक, ठीक है ना, छोटा है ना, विल नॉट स्ट्राइक, छोटा ना r d से, स्ट्राइक नहीं करेगा और एक पूरा सेमी सर्कल बनाएगा, इतना क्लियर हुए, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे चार्ज पार्टिकल गया होगा कहीं पर, ऐसे ही लौट आया होगा, ठीक, इतना। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ रेडियस d के इक्वल हो जाए, मतलब जितना उसकी विड्थ है उसके इक्वल क्या जाए बोलो, रेडियस आ जाए, ठीक है ना, जस्ट इक्वल आ जाए, ठीक है, तो होगा क्या कि चार्ज पार्टिकल जो भी होगा विल जस्ट मींस जस्ट उसको टच करेगा, क्लियर रहेगा ना, विल जस्ट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, ठीक है ना, एंड इट विल कंप्लीट द सेमी सर्कल, इतना क्लियर रहेगा ना। अगर रेडियस जो बन रही है, रेडियस मीन्स वही mv अपान क्यूबी की वैल्यू, क्लियर रहेगा ना, mv अपान क्यूबी की वैल्यू, mv सब आप जानते रहोगे, क्लियर रहेगा ना। तो अगर mv अपान क्यूबी की वैल्यू विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या आंसर क्या करोगे आप, जस्ट स्ट्राइक करेगा अपोजिट प्लेट को और एक सेमी सर्किल या हाफ सर्किल क्या करेगा, बनाएगा, क्लियर रहेगा ना, मतलब ऐसे गया होगा सेकंड केस में, जस्ट टच करके ऐसे बना लिया होगा, इतना क्लियर है। थर्ड केस आते हैं, थर्ड केस ये है कि अगर रेडियस बड़ी हो जाए, रेडियस मींस mv अपान क्यूबी की वैल्यू विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से अगर बड़ा आ जाए, ठीक है ना, तो क्या करेगा बोलो, हाँ वो स्ट्राइक करेगा और फिर सेमी सर्किल नहीं बनाएगा, कुछ और पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि चार्ज विल स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट, charge will strike the opposite plate and it will not complete semicircle। एक बार देख लो, किसी डाउट है बोलो, हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी। तो पहला मैंने आपको ये बोला, सुन लो पहले, फिर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है खुद से, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं जस्ट आपको रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है ना, ये सब आप अपने कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। और JEE मेंस और एडवांस में मतलब लगता कि कोई सिखाता है, ठीक है ना, इसको मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये अपने से आप निकालते हो, ठीक है ना। मैंने जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए कर दिया कि ताकि आप
करो तो आप एक बार में आप कर लो, क्लियर रहेगा ना। वरना ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर रेडियस छोटा रहेगा डी से तो कहां स्ट्राइक करेगा, इसको नहीं करेगा ना स्ट्राइक, ठीक है। इक्वल हो जाए जस्ट टच करेगा, कंप्लीट करेगा, बड़ा हो जाए तो स्ट्राइक कर जाएगा, कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है ना। और यहां पर आपने वैसे आपको ये निकालना है, क्लियर रहेगा ना, समझ पाए। इसको आप पूरा लिख लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक सभी का बोल दे रहा हूं एग्जांपल, बाकी अपने से खुद से करोगे आप, ठीक है। इसको लिख लो पूरा एक बार आप, मैं सभी का ना एक एग्जांपल बोल दे रहा हूं। कहां पे, कहां पे ऐसे लिखा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन फ्रॉम ए मैग्नेटिक फ्री रीजन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां नहीं है वहां से कहां जा रहा है, जहां मैग्नेटिक फील्ड बी है, समझ पाए। यहां पे इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रही होगी, इंटर की है, तो इसको आप याद रखना। फिर आते हैं एग्जांपल, ये लिख देना इस साइड का, थोड़ा जल्दी करना ताकि हम लोग क्वेश्चन कर पाए। नहीं दिख रहा है क्या, बोलो ये, इफ आर लेस देन डी चार्ज विल नॉट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट एंड इट विल कंप्लीट द सेमी सर्कल, ठीक है। सेकेंड लिखा हुआ इफ आर इक्वल टू डी चार्ज विल जस्ट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट एंड इट विल कंप्लीट द सेमी सर्कल। थर्ड में लिखा हुआ है चार्ज विल स्ट्राइक द प्लेट एंड इट विल नॉट कंप्लीट द सेमी सर्कल, ठीक है। और बाकी ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब तुम जेईई एडवांस का पेपर देने जाओगे ना, लाइक मेंस का नहीं, मेंस में तो सब भर जाते हैं ना, सब चले जाते हैं देने के लिए, 13 के 13 लाख चले जाते हैं कोई भी। तो तुम एडवांस देने जाओगे ना तो तुमको एक अलग सी वहां पे, हाँ क्या बोलते हो उसको तुम लोग, क्या बोलते हो, हाँ एक अलग सी वाइब्स मिलती है। लाइक कि मेरे को अभी तक याद है एडवांस का पेपर, जब जब सब लोग ना सेंटर से बाहर निकल रहे थे, हम लोगों का सेंटर गया था केवी केंद्रीय विद्यालय में, तो इतना लाइक साइलेंट, लाइक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। केवल लड़कों का ना बस चल रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी, बस हो गया, समझ पा रहे हो। मतलब सेंटर से 1000 बच्चे निकल रहे हैं, आवाज किसकी आ रही है, सिर्फ जो पैर पड़ रहा है जमीन पे वो एक सुन सकते हो आप, समझ पाए। तो ऐसा आई थिंक डिसिप्लिन एडवांस में होता है और कहीं दुनिया में होता नहीं, ठीक है। एक बार देना फीलिंग आएगी, ठीक है ना, देना जरूर एडवांस, बट क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए पहले, ठीक है। तुम लोगों का ना एडवांस का एक 2014 का टॉपर था एडवांस रैंक 1, वो था चित्रांग मुर्दिया, जयपुर से था, ठीक है। तो वो आईटी बॉम्बे में गया था, आई थिंक उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए, मतलब यहाँ टॉपर था ही। आईटी बॉम्बे के पहले और सेकेंड सेमेस्टर में 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए थी, मतलब 100% था उसका, ठीक है। तो उसने फर्स्ट ईयर में आईटी बॉम्बे ड्रॉप किया, फिर उसने एडमिशन लिया है वहां पे, लिया था उस टाइम एमआईटी में। एमआईटी मतलब पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अभी भी, मतलब थी अभी भी है। तो उसने वो वहां से एक रिसर्च कर रहा था, खैर आया नहीं, अभी तो लगा ही हुआ है वो। एक आइंस्टाइन की इक्वेशन है उसमें, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग आएंगे उस पर। तो आइंस्टाइन जब उनकी डेथ हुई थी ना, आई थिंक अगर जिंदा होते 1-2 साल तो कर लिए होते इस चीज को पूरा।
तो उनकी एक इक्वेशन अभी भी ब्लैंक है, इक्वेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके पहले उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो उसी इक्वेशन पे ना वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, चित्रांग मोरदिया। तो आईआईटी बॉम्बे से छोड़ करके जस्ट फॉर दैट इक्वेशन उसने 7-8 साल निकाल दिए हैं अपनी। एक तो एमआईटी से उसने पूरा किया अपना एमएस वगैरह, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिर पीएचडी कर रहा है, और वहां भी अभी भी वही कर रहा है वो। ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग कर रहे हैं, बट वो इंडिया के इसलिए लोग जानते हैं, हम लोग तो जानेंगे ना, हम लोगों के लाइक एक प्राइड की बात है। ठीक है, तुम सोचो कि आइंस्टाइन कितना इंटेलिजेंस रहा होगा, मतलब वो एक ब्लैंक छोड़ के चला गया, वो मिल नहीं रहा है ब्लैंक, इतने लाइक कितने 100 साल हो गए, समझ पा रहे हो ना। अगर शायद वो होता 2 साल में कर दिया होता, बट ठीक है, कभी न कभी आएगा। हो गया सभी का? लिख गया सभी का? चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो लिखें एग्जाम्पल, लिखो फर्स्ट, लिखो इसमें, लिखो, सिंपल है, सब लोग अपने से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, लिखो प्रोटॉन, प्रोटॉन कॉमा ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल are moving perpendicular to magnetic field B. Proton, deuteron and alpha particle are moving perpendicular to magnetic field B. ठीक है, then find out ratio of their radii. radii मीन्स होता है मतलब एक से अधिक अगर हो उसको आप radii यूज क्या करते हो। then find out ratio of their radii, कितना लिखा? रेशियो ऑफ radii मीन्स ड्यूट्रॉन प्रोटॉन उसका तीनों का रेशियो। ठीक है ना, इफ दे आर मूविंग, आगे लिखो इफ दे आर मूविंग इसमें ए नंबर लिखो आप, इफ दे आर मूविंग ए नंबर मेंशन करो, इफ दे आर मूविंग विथ सेम, if they are moving with same speed, बी नंबर आप लिखो with same momentum, ठीक है ना। सी नंबर आप लिखो with same kinetic energy, ठीक है। और 4 नंबर आप लिखो थ्रू सेम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, आपको ये चारों अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, बट हम आपको एक में ही बोल दिए हैं। ठीक है, चारों आप एक साथ ही कर लो। ठीक है ना, कहीं पर लिखा हुआ है सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, कहीं सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे वहां पे, बट आप चारों पार्ट एक साथ ही करोगे। ठीक है, निकालो कितना आएगा सब लोग, ये आपको खुद से करने के लिए। ठीक है ना, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, आपको मैंने फार्मूला बोल दिया। ठीक है ना, अच्छा मास और चार्ज याद है ना सभी का, कि भूल गए हो? बोलो, प्रोटॉन का मास चार्ज
बिना उसके निकलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए मैं आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास मेंशन कर दे रहा हूं। इतना क्लियर रहेगा? यहां पे देखो आप, इसको आप प्लीज याद भी रखना, ठीक है ना, आपको वैसे याद होना चाहिए, केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बात नहीं करो प्लीज, ये मेंशन कर लो, हमेशा आप याद रखना, आगे भी हम इसको काम में लेंगे, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो सॉरी यहाँ पे आप पार्टिकल नेम लिख लो, ठीक है। पहला पार्टिकल मैंने क्या बोला हुआ था? प्रोटॉन, ठीक है। एक सेकेंड पार्टिकल आपने बोला हुआ था ड्यूट्रॉन, अरे यार, हाँ सेकेंड पार्टिकल आपका था ड्यूट्रॉन, ठीक है। एक लास्ट वन क्या था? अल्फा पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना, बहुत सारे जगह आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा आएगा। ये हो गया, और यहां पर हम इनके मास मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, मास जस्ट लिख रहा हूं। देखो प्रोटॉन का मास तो आप जानते ही हो, कितना होता है बोलो? 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन का मास mp लिख रहा हूं, mp मींस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, mp मींस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन के मास के डबल होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और जो अल्फा पार्टिकल होता है, जिसको आप बोल रहे थे हीलियम न्यूक्लियस 2He4, ठीक है ना, ये क्या होता है? 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। और दूसरा आपने चार्ज यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर प्रोटॉन पे चार्ज मान लो कि प्लस ई है, प्लस ई मींस कितना होता है बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ड्यूट्रॉन पे आएगा प्लस ई, मतलब चार्ज सेम रहेगा, अल्फा पार्टिकल का डबल होता है, 2 टाइम्स +2 ई होता है, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने आपको लिखवा दिया, बाकी अपने से कैलकुलेट करो, ऐसे निकलो कितना आएगा। ये टेबल मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना, चार्ज और वो, बाकी आंसर अपने साथ निकालो कितना आएगा। आंसर रेशियो, पहले का रेशियो आई थिंक, बोलो अपने से क्या है, कुछ तो बोलो, हिंट दो कुछ, किसने किया बोलो, आप बोलो पहले। कितना? 2, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड चलो करो जल्दी से, आगे बढ़ो। फर्स्ट आएगा 1:2:2, 1:2:2, ठीक है। आप सिंपल सा देख लो ना, आप कौन सी यूज करोगे फॉर्मूला? आप यूज करोगे R = mv/qb, ठीक है। तो Q और B पहले आ जाएगा ना, बोलो। तो अगर पहला आप निकालो होगी तो आप मान लो कि पहले की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 है, लाइक न्यूट्रॉन की, तीसरे की रेडियस मान लो कि R3 है। ये हो गई रेडियस का रेशियो, लाइक एक सेकंड इसको करता हूं फिर आता हूं। क्या आएगा पहले बोलो, कितना बचेगा? v तो कट जाएगा, ठीक है ना, विद सेम स्पीड गिवन है। तो m1 ऐसे करोगे ना आप, m1/q1, m2/q2 और m3/q3। पहले की बात कर रहे हैं, पहले आंसर विद सेम स्पीड का mv/qb होता है, ठीक है ना, mv/qb। तो b और v तो सेम है, सेम हो गया। तो अब अगर यहां पे आप रख के कैलकुलेट करोगे R1:R2:R3, ठीक है, तो m1/q1 करोगे और ये सब रखना आप, तो यही आएगा आपका पहला पार्ट, तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में गिवन था इट इज मूविंग विद द सेम मोमेंटम, ठीक है। P/qb आप यूज करोगे, P तो सेम हो गया, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ हो जाएगा, 2:2:1, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो आप ऐसे लिखना, देखो
आप सेकंड के लिए आप यूज करना R इज इक्वल टू P अपन क्यू बी। ठीक है, आपने बोला कि P सेम दिया हुआ है, B सेम है ही, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q आएगा। ठीक है, तो अगर आप इनका निकालोगे R1 इज टू R2 इज टू R3, मतलब चार्ज का रेसिप्रोकल, तो पहले का चार्ज कितना है बोलो, 1/2 है, दिन है, तो आई थिंक हो जाएगा 2:1:1। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ठीक है ना, गलत लिखा है क्या, 1:1:1 आएगा, 2:2:1, ये आएगा ना। ठीक है, थर्ड का कितना आंसर, थर्ड का गिवन है 1:√2:1, 1:√2:1, 1/√1। फोर्थ कितना आया, अच्छा थर्ड के लिए कौन सी यूज करोगे बोलना अपने से, थर्ड के लिए आप यूज करना R इज इक्वल टू √2mk, ऐसे थर्ड के लिए आप यूज करना R इक्वल टू √2mk, और नीचे कितना यूज करना है, QB, ठीक है ना। अच्छा थर्ड में सेम क्या गिवन है बोलो, सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो √KB कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका रेशियो बनेगा √m, ऊपर बनेगा √m, ऐसे लाइक √m क्यों, मतलब प्रोपोर्शनल आएगा इसके। ठीक है, बाकी अपने साफ कर लोगे, इसकी वैल्यू पुट करना सभी में, तो R1 इज टू R2, इनका रेशियो। ठीक है, तो पहले का MP चार्ज टू MP चार्ज, ठीक है, 1:1, ये सभी का डाउट है क्या इसमें, क्या आएगा इसका बोलो, ठीक है, P आएगा। थर्ड का बोलो, कौन बोल रहा था, फोर्थ का, सॉरी फोर्थ कितना आएगा, हाँ सही है, ठीक है ना, तुम पीछे चलो, आगे बढ़े हम लोग, हो गया सभी का, अरे 1√2 आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, हो जाएगा फोर्थ सभी का, अपने से कर लोगे आप। ठीक है, मैं फॉर्मूला आप लिख दे रहा हूं बस, ठीक है, उससे आप करना। फोर्थ वाले के लिए आप यूज करना R इक्वल टू कितना आया था, 1/B, ऊपर कितना आया था, √2m V एक्सेलरेटिंग, ये आया था ना, नीचे क्या आया था, यहाँ पे क्यों, आप ये यूज करना, ठीक है ना, आप यूज करना, यही आएगा रेशियो, सारी वैल्यू पुट करना, ये रेशियो निकल आएगा, निकाल लोगे ना बोलो। तो अगर कभी आपको मान लो इसकी वैल्यू गिवन रहेगा तो आप निकाल लोगे ना, यही आएगा रेशियो। ठीक है, इतना। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकेंड, टाइम हो गया क्या, चलो ठीक है ना, कल कंटिन्यू। सुनो, आप 13 तक किए हो ना, उसमें 14 देखना, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का होगा, ठीक है ना, तो कर क्या हो गया, 14-15 DPP, 14-15 आई थिंक पूरा इसी का है, ठीक है ना, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।